हम तो समझे थे आप हमारी हमदर्दी के लिए आई, हमें नहीं पता था कि आप तो मरे हुओं को मारने आई हैं। मैं किसी हाल में भी किरण को इस घर से नहीं जाने दूंगी, और खासकर इस वक्त जब इस घर की सारी खुशियां उसके हाथ में। मेरा ख्याल है कि इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती कि किरण यहां रहेगी या मेरे साथ जाएगी। तो अच्छा यही रहेगा कि इस बात का फैसला आज ही हो जाए। बल्कि मुनासिब ये है कि किरण ही से पूछ लिया जाए, अगर वो जाना चाहती है तो हम नहीं रोकेंगे उसे। देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो अच्छी खबर अभी हमने सुनी है, उसके बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज किरण की खुशी और उसकी सेहत है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें किरण की राय जान लेनी चाहिए। मैं किरण से बात करके आती हूँ। ठीक है ना, जो किरण फैसला करे। मैं सोच रही थी ज़ारा कि इस वक्त तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास होना चाहिए था। नहीं रोशनी, मैं यहीं ठीक हूँ। सब बात अपनी जगह है ज़ारा, लेकिन वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं और इन दुख की घड़ियों में उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। दुख की इन घड़ियों में मुझे अपनों के साथ होना चाहिए, और मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। इस वक्त अम्मी और पापा से ज़्यादा हसन भाई दुख में हैं। मैं तो इसलिए भी उनके साथ हूँ कि कहीं उनका रिश्तों पर से एतबार ही ना उठ जाए। तुम ठीक कह रही हो ज़ारा, लेकिन तुम बेटी हो और बेटियों पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। ज़ारा, तुम्हारे अम्मी पापा ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम लोगों के लिए किया है, ताकि तुम्हारा और अमान का फ्यूचर अच्छा हो सके। हमारे कल के लिए उन्होंने जूनी और हसाम भाई का आज खराब कर दिया, उन्हें धोखा दिया। मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे पास तो हसाम भाई जितने पैसे भी नहीं कि अम्मी और पापा मेरा ख्याल रख सकें। कहते हैं कि हमें गुनाहगार से ज़्यादा गुनाह से नफरत करनी चाहिए। मैं तुमसे बड़ी हूँ और उसी नाते तुम्हें समझा रही हूँ। तुम सब ने दोबारा एक हो जाना है। आसाम की बात तो और है, लेकिन तुम तो अभी छोटी हो। हाँ, मगर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि रिश्तों और रवैयों का फ़र्क ना समझ सकूँ। मैंने वही किया जो मेरे दिल में है, और इस दुनिया में अगर कुछ सच है तो वो है आपकी दिल की बात। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, अगर तुम वहाँ जाना नहीं चाहती तो कम से कम उनके साथ थोड़ा वक्त ही स्पेंड कर लो। अमान की कमी को कम करने की कोशिश करो। अमान भाई की कमी तो सिर्फ हसाम भाई ही पूरी कर सकते हैं। अगर अम्मी और पापा चाहते तो उनको रोक सकते थे। उन्होंने तो हसाम भाई को तो दूर की बात मुझे भी रोकना पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने रोका नहीं है तो वो ये चाहते भी नहीं थे। तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ ना रहूँ? ज़ारा, मैंने ये सब कुछ कब कहा? मैं तो बस इतना कह रही थी कि आपके साथ यही प्रॉब्लम है रोशनी। आप अच्छा अच्छा सोच तो लेती हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। किरण, मुझे लगता है कि हमें बाहर चल के बैठना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। आंटी ने बोला और मैं ऊपर आ गई। चलो।
अम्मी आप इधर आ गई? आंटी, हम लोग नीचे ही आने वाले थे। बहू तुम जरा बाहर जाओ, मुझे किरण से कुछ खास बात करनी है। जी। किरण मैं तुम्हें लेने आई हूं, तैयार हो जाओ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? क्या मतलब है कैसी बातें कर रही हैं? क्यों नहीं जा सकती हो तुम? अम्मी अच्छा थोड़ी लगेगा, अभी तो अम्मान। किरण, ये रवादारी या अखलाक मुझसे ज्यादा जानती हो तुम? कभी ये सोचा है पहाड़ जैसी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगी? मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूं। पहले भी तुमने अमान के बहकावे में आकर धोखा दिया हमें, और अब मैं नहीं चाहती हूं कि इन लोगों के बहकावे में आकर तुम अपनी आगे की जिंदगी भी खराब करो। मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रही अम्मी, किसी की वजह से अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रही हूं। और जहां तक बात रही मेरी आगे की जिंदगी की, शायद आप ये बात भूल रही हैं कि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं कि अम्मान। हैरत हो रही है मुझे तुम्हें देख, तुम वही किरण हो? अभी जो कुछ भी कहूंगी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो ताकि आगे की जिंदगी में तुम्हें कोई मसला ना हो। लेकिन मैं इस बात को अभी ही समझना चाहती हूँ। बकौल आपके एक फैसला तो मैंने सोचे समझे बगैर ले लिया ना। अब मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के करना चाहती हूँ। अम्मी आप मुझे बताएं ना कि मेरे लिए क्या सही है। देखो किरण, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं। बेटा ये तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपने आने वाली जिंदगी जैसे भी गुजारो, अच्छी बुरी जैसे भी हो, तुम हमारे साथ गुजारो। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम बेटी हो मेरी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचूंगी। अभी फिलहाल मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर ऐसा होना भी चाहिए तो अभी बहुत जल्दी है। आप कैसे सब कुछ भूल गई हैं? ये फैसला इतना जल्दी क्यों लेना चाह रही हैं आप? चलो ठीक है, कभी कभी इंसान ठोकर खाकर ही समझता है, और कभी कभी तो ठोकर खाकर भी नहीं समझता। अल्लाह तुम्हें हर परेशानी और मुसीबत से बचा कर रखे। चलती हेलो जी, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स मेरे घर भिजवा देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पुराने घर पे नहीं।
नए घर पे। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, काइंडली प्लीज ये भेज दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोशनी प्लीज मुझे कप चाय का पिलवा दो, साथ में कोई सर दर्द की गोली भी हो तो। आपका ये सर दर्द किसी गोली से या चाय पीने से नहीं जाएगा आसाम। मुझे नहीं लगता कि आपका फैसला ठीक है। इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है रोशनी, जो उनको चाहिए था मैं वही उन्हें दे रहा हूँ। ऐसे फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते ऐसा। क्या अपना सब कुछ दे देने से भी आपको सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान मिलेगा आपको? नहीं ऐसा, आप कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे, आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बदला ले रहे हैं और ये कोई ठीक बात तो नहीं है। कोई उनसे बदला नहीं ले रहा, मैंने उनको माफ कर तो दिया। नहीं हसाम, आपने अपने पेरेंट्स को माफ नहीं किया है। अगर किया होता तो इतना बड़ा फैसला नहीं करते। क्या लगता है आपको हसाम, अपना सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टीज उनको देने के बाद वो लोग खुश रहेंगे? उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। आप अपनी जगह और वो लोग अपनी जगह बेकरार ही रहेंगे। कम से कम उनको उनकी खुशी तो मिल जाएगी ना। तो मैं अब भी उनकी खुशी के बारे में ही सोच रहा हूँ। जज्बात में आके फैसले नहीं किए जाते हसाम। मेरा ख्याल है हमें इस मामले को कुछ अरसे तक छोड़ देना चाहिए। कुछ वक्त तक खामोशी इख्तियार करना अच्छा होता है। बड़े बड़े फैसले बहुत आसानी से हो जाते हैं। रोशनी, फैसला या तो होता है या नहीं होता, और सोच समझकर फैसले नहीं किए जा सकते। तुम्हें याद है, तुमसे शादी का फैसला भी मैंने खड़े खड़े किया था, और देखो वो एक कामयाब फैसला था। हसाम, वो बात कुछ और थी, और इस शादी को कामयाब बनाने के लिए हम दोनों ने बहुत कोशिशें की हैं। और फिर ये वो इस फैसले को भी कामयाब मैं खुद बनाऊंगा रोशनी। मैं बहुत तड़पा हूं। मुझे नहीं पता कि बाप की मोहब्बत क्या होती है, बाप के सीने पर चढ़कर सोना कैसा लगता है, बाप के कंधे पर बैठकर शहर भर को देखते हुए बच्चा कैसा महसूस करता है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरी मासूमियत बचपन से ही हाथ बढ़ा बढ़ाकर चांद जैसी मोहब्बत को छूने की कोशिश करती रही। आज जब मैं अपनी मुट्ठी को देखता हूं तो इसमें कुछ नहीं है मेरे पास, खाली है। नहीं हसाम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा मैं हूं ना आपके पास। आप खुद को अकेला मत समझिए। हाँ, सब तुम्हारा होना ही जिंदगी की अलामत लगता है रोशनी। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो शायद मैं तक मर चुका होता। हसाम, अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए। ऐसी बातें मत करें, दोबारा ऐसा मत कहिए। इश्क में है जीना मरना।
बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने, अगर तुम भी चली जाओगी तो हमारे पास बचेगा क्या? तुम दोनों ही तो हमारी वाहिद उम्मीद। अभी दिन ही कितने हुए अमान को गए हुए और वो तुम्हें लेने आ गई। क्या उन्हें अमान का कोई दुख नहीं? और अगर दुख नहीं है तो कम से कम इतना तो सोचती कि उनकी जवान बेटी बेवा हो गई है। आंटी तो मैं उनके साथ गई तो नहीं ना, और वैसे भी उनको दुख हो या नहीं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं किरण, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। पहली बात कि उन्हें तुम्हारे बच्चे की कोई खुशी नहीं। पहले ही तुम्हारा बच्चा पैदा होते अपने बाप की शक्ल तक देखने के लिए महसूस रहेगा। आंटी प्लीज मुझे सबके बारे में नहीं सोचना।